Now, while it is the Enforcement Directorate that is summoning Aam Aadmi Party leaders, it is the Income Tax Department that is now sending notices to the Congress Party. The IT department has issued 2 more notices to the Grand Old Party last night. Earlier, an IT notice was sent to Congress, and according to sources, the notice was based on the material which was seized during searches that were conducted in April 2019. Now, in these searches, extensive use of cash came to the fore for the electoral process. There was also unaccounted transactions related to multiple polls. The evasion of approximately 520 crore rupees has been flagged. Sources have told India Today that ample opportunities were provided to the Congress Party to give their response. This has now sparked a verbal confrontation between the BJP and the Congress Party. The BJP is accusing the Congress of prioritizing family privilege over legal obligations. In response to that, Rahul Gandhi has criticized the BJP, warning of repercussions when the BJP government changes. Congress has condemned the notice as BJP's ploy to financially cripple them, labeling it as nothing but tax terrorism. The Congress also has decided to hold a nationwide protest over the weekend against all the income tax notices that they have been getting. अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। 2 करोड़ ऐसी राशि ली है जिसका नाम भी नहीं है। 1.05 करोड़ लिया है 126 लोगों का पिछले 2 सालों में जिनका एड्रेस नहीं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती। हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है उससे 4600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। 1600 करोड़ का नोटिस सुन के लोग हंस रहे हैं। कहां सो रहा है इलेक्शन कमीशन, कहां सो रही है वित्त मंत्री जी, कहां है वित्त मंत्रालय कि 17 लाख पे आप 1600 करोड़ की नोटिस 1700 करोड़ की देंगे। और एक राजनीतिक दल से जो चुनाव में आपका मुख्य प्रतिद्वंदी है, तो ये तो प्लेन लेवल फील नहीं करने के लिए। और टाइमिंग 2 सवाल ऐसे हैं जो साफ जवाब देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब नाम का लोकतंत्र रह गया है, तानाशाही आ चुकी है। 1823 करोड़ का एक नोटिस कांग्रेस पार्टी को मिला है। इस देश की राजनीति में कभी भी किसी राजनीतिक दल पर इनकम टैक्स नहीं लगा है, लेकिन खोज कर 1994 तक भी हमें इनकम टैक्स नोटिस भेजी जा रही हैं। और अगर हमसे कुछ गलती और त्रुटि हुई है तो उसके प्रोपोर्शन में आप हम पर टैक्स लगा दीजिए। भाजपा से जो गलती हुई है उसके लिए उन पर 4500 करोड़ का टैक्स लगना चाहिए, उन पर 1 पैसे का टैक्स नहीं लग रहा है। ये ढूंढ कर विपक्ष को तंग करने का काम किया जा रहा है। चुनाव के मुहाने पर विपक्ष की फंडिंग को रोका जा रहा है। हमारे करीब 135 करोड़ रुपए जबरन जब्त कर लिए गए। इस तरह से कौन सा चुनाव मोदी जी करने जा रहे हैं? कानून किसी से भी कोई कानून से बड़ा नहीं है। आप कानून में हाथ में लेंगे तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। आप आएंगे या वो है, सबको मालूम है आपका शासन रहा है किस प्रकार से अपने अनियमितताएं की हैं, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं। कानून अपना काम करता रहेगा और कानून के तहत चाहे बड़े बड़े रजवाड़े क्यों ना हो, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने यही दिया है कि हम सब बराबर हैं। According to the Congress party, everything is politically motivated. Now, if we as a political party and as a responsible political party file our tax returns, so should the Congress party. What is there to hide? And if you have something to hide, then these question marks arise. If you have absolutely nothing to worry about, then just comply with the agencies and comply with authorities that are only, doing the administrative role. Congress सारे मामले को लेकर अपीलेट कोर्ट में गए इनकम टैक्स से, उन्होंने उसको नकारा, कहा कि आपको पैसे देने हैं। कोई 520 करोड़ रुपए का टैक्स एविजन किया, उसके ऊपर फिर पेनल्टीज लगी हैं। और दूसरा उसके बाद हाई कोर्ट भी गई, हाई कोर्ट ने कहा नहीं आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कांग्रेस अपने आप को कोर्ट से ऊपर माने तो अलग बात है। असल में क्या ये राजशाही जो पार्टियां हैं ये सोचते कि कोर्ट को धक्का मारो और हम जो कहें वो सब ठीक है। और
हम तय करेंगे कि हमने टैक्स देना नहीं देना। देश ऐसे नहीं चलता।